हिंदू राष्ट्र है उसको किस तरह से असली पहचान मिल सके। चूंकि एक किताब है इन्होंने लिखी है विनोद जी ने, सर्वसदानी गुरु गोविंद सिंह बिहार और हिंदू क्रांति। इस किताब में तमाम बातें अंकित हैं। इस किताब के बारे में भी जानेंगे और ये बताया गया कि मुगलों से बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी अवतरित हुए थे। सीधे विनोद जी से ही चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस किताब में क्या है। विनोद जी, इस किताब के बारे में बताइए और असल इसकी कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को वो बताइए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ और जब उनका जन्म हुआ तो जहाँ पे उनका जन्म स्थान हरमंदिर साहब है उसके ठीक 200 मीटर बगल में ही गंगा का तट है। कहते हैं कि बचपन में उसी गंगा तट पर ये खेलने जाया करते थे। वहां एक ब्राह्मण पंडित शिवदत्त शर्मा जी की ठाकुरबाड़ी थी। वो प्रत्येक दिन देखते थे कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ बच्चों के साथ खेलते हैं, परंतु उनके खेलने का तरीका, बोलने का, उससे सारे लोग प्रभावित थे। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी जब भोग का प्रसाद लगाते थे तो वो प्रसाद गायब हो जाया करती थी। तो उनके मन में शंका होता था कि आखिर भगवान हमसे रुष्ट गए हैं या हमसे कोई गलती हो गई कि प्रसाद स्वीकार नहीं हो रहा है। उनके मन में ये शंकाएं चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए उनके नलिहाल से कंगन लेकर उनके मामा आते हैं और वो कंगन माँ उनको पहनाती है जो सोने की थी। वो पहन के जब घाट पर गए तो वहां पर बच्चों ने देखा तो उनको कहा, मित्र आपका सोना बहुत अच्छा है। तो उन्होंने निकाल के गंगा जी में फेंक दिया। बच्चे जाके माता जी को बताए कि माँ ये भैया ने तो वो सोना फेंक दिया गंगा में। तो मामा और माता जी आई और पूछी, बेटा क्यों फेंका? उन्होंने कहा, मुझे माया से क्या काम है। तो जब खोजबीन होने लगी कि पानी में कहां गिरा, मिल नहीं रहा था, तो माँ ने कहा ये तो बताओ कहां फेंके। तो उन्होंने दूसरा कंगन भी गंगा में फेंका। तो माँ ने पूछा दूसरा क्यों फेंक दिए? तो उन्होंने कहा इसलिए कि जहां पहला फेंका है वो बताने के लिए दूसरा फेंक दिया। तो उन्होंने मल्लाहों को कहा कि मैं आपको पारितोषिक दूंगी, मेरा कंगन निकालिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां कहते हैं बाल रूप में ही कि माँ वहां पर हजारों कंगन गंगा माता के गर्भ में है, मत निकलवाओ। तो आश्चर्य हुआ कि ये बालक को कैसे मालूम कि इतने गहरे पानी में कंगन है। मल्लाहों को उत्सुकता जगी। माता जी ने आदेश दिया, वो जब डुबकी लगाए तो वो एक टोकरी जो सोना का कंगन निकला वो आज भी गुरुद्वारा में उसका जिक्र है। वो फोटो बना करके लगाई हुई है, इसलिए उस स्थान का नाम कंगन घाट पड़ा। परंतु पंडित शिवदत्त शर्मा जी उस बालक के जीवन का वो रूप देख करके आश्चर्यचकित हो गए और एक दिन उनसे उन्होंने पूछ दिया, आप अंतर्यामी हो, ये बताओ कि हम जो भोजन प्रसाद लगाते हैं ठाकुर जी को वो गायब होके कहां चला जाता है? तो बाल स्वभाव के कारण गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, अरे बाबा आप जिनको खिलाते हैं वो खाते हैं। लेकिन इस पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को वो कहते हैं कि महाराज ये कैसे संभव है कि जिनको खिलाते हैं? तो हाँ बाबा आप जिनको खिलाते हैं वो खा जाते हैं। तो एक दिन ये जब प्रसाद लगा रहे थे तो उन्होंने आंखें खोल दी। तो वो देखते क्या कि प्रसाद हवा में उड़कर कोई अदृश्य शक्तियां वो ले जा रही है और गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में जा रहा है। वो गंगा माई को दे रहे हैं, फिर बच्चों को दे के स्वयं खा रहे हैं। अब पंडित जी को रहा नहीं गया, वो गए और उनके पैर पकड़े। उन्होंने कहा, महाराज आप अंतर्यामी हो, आप किस लिए धरती पर आए हो ये आज मुझे बता दो। और चूंकि विनोद जी इसमें ये कहा गया कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो राम के ही अवतार हैं जी, तो उन्होंने कहा कि आप अपना दर्शन दीजिए। तो इसका वर्णन गुरुमुखी के साहित्यों में अधिकतर जगह आया है कि उन्होंने उस पंडित जी के हट करने पर उन्होंने वो द्रवित होकर के कहा कि पंडित जी आप किसके पुजारी हैं? तो बोले राम के। बोले राम बाल राम है कि हनुमान के राम है कि सीता के राम? वो बोले बाल धनुर्धारी राम है हमारे इष्ट। तो उसी समय एक प्रकाश आई, सुगंध तेज आया और वहां गुरु गोविंद सिंह जी के स्थान पर स्वयं तीर लेकर के भगवान राम प्रकट हो गए। एक आखिरी सवाल ये भी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे उन्होंने भी साहसिक कार्य किए, उन्हीं के नामों पर बिहार के कुछ ऐसे जिले उनके शहरों के नाम रखे गए हैं। इनके 4 पुत्रों का जब हत्या कर दिया मुगलों ने तो उस बलिदान का बदला पंजाब के बंदा सिंह बैरागी ने 1710 में लिया। हत्या हो गई 1704 के 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। लेकिन बिहार के लोगों ने इनको राम का अवतार मानते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर सके और अप्रैल महीना में हमला बोला गया। औरंगजेब की सेनाओं को 4 जगह शिकस्त दी गई और वो चारों जगह का नामकरण जहां विजय पराक्रम हुआ था
वो चारों पुत्र के नाम पर, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह के नाम पर है, जहां अब समागम शुरू हुआ है। लोग वहां से जाकर वीरता का और हिंदू सिखों की एकता का एक संकल्प ले रहे हैं। इतनी रोचक बात बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।